सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया की वाइन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आप सबकी प्यारी सोनिया सैनी तो आप सबके सामने पधार चुकी हूँ और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी से। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और आज का त्यौहार आप अच्छे से मनाएं। आज के दिन आप सबके घर पे क्या करते हैं? और कल लोहड़ी थी। लोहड़ी किसी किसी के घर में बहुत अच्छे से बनाते हैं, जैसे पंजाबियों के। तो पंजाबियों का तो ये त्यौहार बहुत बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। और आज का जो त्यौहार है, सब मतलब लोहड़ी के बारे में बता रही थी मैं। लोहड़ी बहुत अच्छे से मनाई जाती है लोगों के घर में, और पंजाबियों के तो बहुत अच्छे धूम धड़ाके से ढोल बाजे से बनाते हैं इसको, त्यौहार को। बहुत अच्छा त्यौहार है ये। और संक्रांत पे जैसे कि पंजाब वगैरह में तो पतंग वगैरह भी उड़ाते हैं। आज के दिन हमारे नहीं उड़ाते, हमारे तीज पे उड़ाते हैं पतंग। लेकिन यहाँ तो बस ये कि बड़े बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं, जैसे मूंगफली रेवड़ी हुई खा लिया, और किसी को मतलब कुछ देना हो, दान पुण्य करना हो, तो ऐसा ये सब चलता है हमारे यहाँ। ऐसे मतलब ढोल वगैरह से नहीं मनाते हैं अपने यहाँ हरियाणा में। तो जिसको भी जो भी हरियाणा का उनको तो पता ही होगा कैसे क्या करते हैं। तो आज हाँ, मैं भी जाके आई हूँ। यहाँ हमारे आसपास में जाके आए हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं गई मैं, आसपास में ही गई थी। और काम वगैरह किया, बस फ्री हो गए। और कल का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको? हमारा जो उसका था, जो हमारा ब्लॉग था, कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा कमेंट में। बहुत अच्छा था और हमने बहुत अच्छे से तैयारियां की थी। बस ये था कि पहली बार किया, हमारा पहला भंडारा था, तो हमें इतना थोड़ा वो भी नहीं था। बस जितना अर्जुन जी और इनके फ्रेंड जो बैठे रहते हैं, बस उन्होंने ही 5-10 जनों ने मिल के ये लगाया था। तो उसमें जितना हुआ था उतना कर पाए थे। तो मैं चाहती हूँ कि बाबा हमें इतनी शक्ति दे, इतना आशीर्वाद दे और इतनी कृपा करे, इतना बरसाए कि हम और अगली बार और अच्छे से भंडारा लगाए। और अब इन्होंने ये सोचा कि अब हमने ये भंडारा लगाया तो हम हर साल भंडारा लगाएंगे। तो बस बहुत अच्छे से आशीर्वाद बनाए रखे बाबा। और उनका तो ये था भी, जो इन्होंने तस्वीरें वहाँ पे लगा रखी है वो बस वहीं लगी रहे, बैठे रहे हैं और वहीं पे विराजमान रहे बाबा। और हमें उनको इतनी वो दे, काम दे, ताकि वो और अच्छा कर सके। तो अभी तो थोड़ा बहुत किया, तो अगले साल उससे भी और अच्छा कर सके। बस इतना ही आशीर्वाद चाहते हैं बाबा से। और आप सबका प्यार बना रहे। तो आप सबका प्यार हुआ और आप सबका साथ रहा तो ज़रूर होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाबा का आशीर्वाद, और बाबा का आशीर्वाद रहा तो हम ज़रूर कर पाएंगे ऐसा। तो वो देखते हैं अगले साल तक क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कल का भी जो भी हमारे जो दुकान पे जो भंडारा हमने लगाया था, बहुत अच्छे से निपट गया सब कुछ। बहुत अच्छे से, जितना सोचा नहीं था उतना सब कुछ हो गया। बहुत अच्छा गया कल का दिन। और जो ना सबसे बड़ी जो खुशी होती है ना, वो बहुत मन को शांति और सुकून पहुंचाने वाली होती है। जब हम ऐसा कुछ करते हैं, मन में एक अलग ही फीलिंग होती है, गर्व महसूस सा होता है, ऐसा भी हमने ऐसा कुछ किया है। तो ये वाली फीलिंग होती है, अलग ही होती है। शाम को ये आए थे तो इनको भी बहुत खुशी हुई थी। कहते हैं आज अलग ही फीलिंग आ रही है, अलग ही मतलब मन में खुशी हो रही है भी इस बात की भी, हाँ हमने थोड़ा बहुत, हमारे हाथ से कुछ गया है, हमने कुछ दान पुण्य किया है। तो बस इसीलिए बानू और रहेगी। अरे दादी और की पोती ये भी आने लगी। फोन हाँ कर दिया फोन। सो गाइस, यहाँ से हम कन्याएं लेके जा रहे हैं घर से। बोला गया, हमने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि भी सबसे पहले हम कन्याओं को भोग लगाएंगे। बाबा के भोग लगाने के बाद पहले कन्याओं का भोग लगाएंगे, उसके बाद भंडारा चालू होगा। तो यहाँ से हम कन्याओं को लेके गए थे। पहले डिसाइड हुआ था कि भी अकेले लेके जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि छोटे बच्चे हैं, अकेले जाएंगे भोग नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मेरा जाना डिसाइड हुआ कि मैं भी चलूंगी साथ में। बच्चों का काम था, छोटे छोटे बच्चे गए थे, इस वजह से फिर मैं भी साथ में गई थी। और यहाँ से जाने के बाद फिर सीधा हम पहुंचे दुकान पे। और दुकान पे हमने सबसे पहले किया मैंने बाबा के दर्शन। बाबा के दर्शन करते टाइम मैंने एक ही चीज मांगी थी कि बाबा पहली बार हम भंडारा लगा रहे हैं, कि इस भंडारे से कोई भी खाली ना जाए, बस इतना कर देना, इतनी मेहर कर देना हम पे। और वही हुआ, बाबा ने जितना सोचा नहीं था हमारे ऊपर इतनी मेहर की है, इतनी कृपा हुई है हमारी। पता है इसका दौरा बैठ जाए एक बारी। इस छोरा ने कौन दे प्लेट है? अच्छा अच्छा, ठीक से गए।
टिंकू गाल भाई ना ना जिमा तो कोई बात को नहीं गाल ना गाल हुआ देखो थोड़ी थोड़ी गाल ही है कदे घनी घनी गाल बाल अखा होंगे ना दोबारा गाल देंगे चम्मच चम्मच दे दोस्त चम्मच पाओगी इसमें और फिर यहाँ आते ही सबसे पहले हमने कन्याओं को भोग करवाया, भोग लगाया। और बाबा का भोग लगाने के बाद बाबा का भोग तो इन्होंने पहले ही लगा दिया था, आरती वगैरह इन्होंने कर दी थी। हम तो बाद में ही गए थे जब सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद कन्याओं को भोग लगाया। और इनके फ्रेंड है, इन्होंने बहुत साथ दिया, जो है ये 2-3 है यहाँ पे। और भंडारा भोग लगाते ही हमारी दुकान पे इतनी मेहर हो गई थी कि भी खाना खाने के लिए आने लग गए थे, जो भी आना हुआ, जिनका भी आना हुआ था। और सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने ये भंडारे इसलिए लगाए थे भी राह चलते जो भी हैं उनके लिए, जो गरीब हैं उनके लिए, और जो भी हैं उनके लिए भंडारा लगाया गया था। और आप देख रहे भोग लगाते ही हमारी दुकान पे आने लग गए थे खाना खाने के लिए। और इतनी मेहर हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी, जितना सोचा नहीं था बाबा ने इतनी मेहर किया। पहली बार भंडारे में हमारी बहुत, मतलब बाबा ने इतना दिया है कि बाबा हर साल हम इतना कर सके, हमें बस इतनी आशीर्वाद दे देना। और जो हमने सोचा है आगे के लिए, जो हम करना चाहते हैं, मतलब जिसके लिए, वो हमारा पूरा हो सके, बस इतना हमारे लिए कर देना, आप इतनी मेहर कर देना, इतना आशीर्वाद दे देना। भाई 8 चाय भेजिए। बेटा टॉप ऊपर कर थोड़ा सा। और आगे का जो भी ब्लॉग मेरा ये रहेगा हमारा, तो ये मैं आपको ओरिजिनल वॉइस में दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और वॉइस ओवर मैं नहीं दूंगी, बस थोड़ा बहुत ही मैंने बता रही थी मैं कि मैं बाबा का, हमें हमारे कैसे आशीर्वाद मिला हमें बाबा का। तो हमें यहाँ कन्याओं को फारिग करके फिर हम ऐसे, हमारा भंडारा चालू हो गया था, यहीं से फारिग करके सबका आशीर्वाद लिया। और सभी कन्याओं का, अर्जुन जी ने, मैंने और इनके फ्रेंड ने, हम सब ने आशीर्वाद लिया था इन सब का। पानी नहीं बैठ जाओ। और भी है ना, और होगी एक बार, बैठ जाओ फिर लो ना, पूरे है पूरी, एक दे दो। यहाँ पे मैं अकेली थी, मतलब यहाँ मतलब खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ के आसपास के हमारी जो दीदी थी, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने देखा कि भी सोनू अकेली लगी हुई, तो कहते सोनू अब तू आराम कर ले, थोड़ी हम कर लेते हैं। तो इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। वैसे है ना, इनकी फ्रेंड की एक वाइफ थी, वो बोल रही थी मैं आने के लिए आऊँगी, लेकिन क्या है कि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इस हालत में उनको नहीं लेके आया गया था, यहाँ पे नहीं आ सकते थे वो। तो इस वजह से ही बस मैं अकेली थी। और लेकिन दीदियों ने बड़ा साथ दिया था, और सब आए थे यहाँ पे, आसपास के भी थे। और जैसे मतलब जिन आते जाते जो आसपास में आने जाने वाले थे, वो भी थे, बहुत से थे। और गरीब लोग, गरीब बच्चे भी बहुत पहले आ चुके थे, उनका मैंने शूट नहीं किया। और दीदियों ने सारी हेल्प करके सबको खाना खिला के फिर बाद में लास्ट में मैंने इनको खिलाया।
और इन सबको फारिग करने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया, प्रसाद खाया था, थोड़ा प्रसाद लेना था। और इतना इतना था कि सबको खिलाने के बाद अब मान सकते 2-3 घंटे 3-4 बजे तक हमारा भंडारा चालू हुआ रहा है। और प्रसाद इतना बचा कि हमने आके गली में भी बांट दिया था, इतना प्रसाद हमारा बच भी गया था। बस मैं बता रही हूँ ना, बाबा की इतनी मेहर हुई थी कि बस बता ही नहीं सकती। मैं तो कहती हूँ हर साल हम ऐसे भंडारा लगाए और हर साल हमारी इतनी मेहर हुई बाबा की, बस। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके सामने लाती रहूँ। और नोटिफिकेशन ऑन रखना, आगे की ब्लॉग्स की डिटेल्स आपके पास आती रहेगी। बाय बाय।